हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो अभी मैंने रीजेंट कॉलेज वाली जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बहुत सारे व्यू आए हैं और बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, बहुत सारे डीएम भी आए हैं। रीजेंट कॉलेज के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि रीजेंट कॉलेज कैसा है, उसकी कितनी फ़ीस है, क्योंकि बहुत जाने स्टूडेंटों ने अप्लाई किया हुआ है रीजेंट कॉलेज में। और उसकी लोकेशन भी कोई पूछ रहा था, कोई पूछ रहा था कि कहाँ रहना चाहिए और क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए उसके बारे में। और बहुत सारे पूछ रहे थे, क्वेश्चन आंसर के बारे में पूछ रहे थे, कोई इंटरव्यू के बारे में पूछ रहा था, कोई फ़ीस के बारे में पूछ रहा था। और मेरे से डीएम इतने आ रहे हैं कि मेरे से रिप्लाई नहीं दिए जा रहे। इसीलिए ही मैंने वीडियो बनाई है कि आप सब देख लो। और सॉरी, मैं डीएम के मैसेज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास भी उतना ही टाइम होता है। मैं काम पर जाता हूँ, आता हूँ, सो जाता हूँ। तो फिर अभी टाइम मिला है मेरे को थोड़ा सा, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप वीडियो देख लेना। और रिप्लाई मैं नहीं देख सकता, कईयों के फ़ोन आ रहे हैं मेरे को, मैं वो भी नहीं उठा सकता। तो मैं आपको ए टू जेड प्रोसेस बता देता हूँ रीजेंट कॉलेज के बारे में। और ये भी बता देता हूँ कि कहाँ का रहना चाहिए, क्या फ़ीस है, सब कुछ बताऊँगा ए टू जेड। आप इस वीडियो में देख लेना। चलिए स्टार्ट करें। मैंने अभी अपनी रीजेंट कॉलेज वाली के ऊपर मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मैं आपको लाइन वार बताता रहूँगा। और स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और एंड तक मैं आपको सब कुछ बताऊँगा क्या क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला तो है इंटरव्यू। भाई इंटरव्यू के बारे में मेरे को बहुत सारे पूछ रहे थे, इंटरव्यू कैसा होता है। तो इंटरव्यू भाई सिंपल सा होता है, कोई हार्ड नहीं होता। और स्पेशली जो आपको क्वेश्चन देते हैं, आपके जो जिसने फाइल लगाई हुई है वो आपको क्वेश्चन देते हैं, वही 3-4 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उन्होंने मेरे को कम से कम 250 क्वेश्चन कराया था, 250। और 250 के बीच में मेरे को वो उन्होंने 10 को पूछे हैं बस, और कुछ नहीं पूछा है। मतलब कि वही होते हैं कि वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, वाई यू कम इन यूके। और वेदर के बारे में पूछ लेते हैं, फ़ीस के बारे में पूछ लेते हैं, कितनी फ़ीस है आपकी, और कोर्स के बारे में पूछ लेते हैं, और कितने इसमें मॉड्यूल है ये पूछ लेते हैं। यही 5-6 क्वेश्चन घूमते रहते हैं और कुछ नहीं पूछते एक्स्ट्रा, बस वो पूछते रहते हैं। उन्होंने मेरे को बोला था कि आपका 20 मिनट का होगा, पर मैंने इतना बढ़िया जवाब दिए उनको, मतलब कि इतनी मैंने परफेक्ट इंग्लिश बोली कि उसने मेरा 8 मिनट में मेरा क्लियर कर दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि वेरी गुड। बस ऐसा बोला था, कि ये नहीं बोला था कि आपका क्लियर हो गया, उन्होंने ये बोला था। फिर मेरा मतलब कि मैंने शाम को दिया और मैंने रात को मेरे सर का फ़ोन आ गया था कि आपका इंटरव्यू क्लियर है। बस इतना होता है कि आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो आपको सब कुछ नॉर्मली लगेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को पहले बहुत सारे इंटरव्यू दिलवाए थे ऐसे ही अपनी तरफ से, ना कि मतलब कि जो मेन थे अपनी तरफ से। उन्होंने मतलब कि मेरे को बोला कि आपका इंटरव्यू, मैं दिया। मैंने घबरा जाता था स्टार्टिंग में, ऐसे मेरे को बहुत सारे इंटरव्यू दिलवाए। फिर मैंने जो लास्ट वाला दिया था वो मेरे को जमा ही घबराहट नहीं हुई और मैंने अच्छे से दिया था। आपको क्वेश्चन आंसर की वो आंसर चाहिए क्वेश्चन के, तो मैंने अपनी तरफ से सिंपल क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से डीएम में मांग सकते हो। आप लिख देना प्लीज़ सेंड मी आंसर, मैं आपको सभी आंसर सेंड कर दूँगा और सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं मैंने। और सेकंड स्टेप है फ़ी। और सेकंड है कि फ़ीस के बारे में बहुत सारे पूछ रहे थे, इसकी कितनी फ़ीस है। अगर मैं आपको फ़ीस बता दूं कि इसकी फ़ीस है 11,500 पाउंड, इतनी है कि 11,500 फ़ीस है। कईयों की 12,000 होगी और कईयों की 12,500 होगी, इतनी फ़ीस है, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं है। और मैंने भरी थी हाफ़, मैंने पहले स्टेप में भरी थी और फिर मैंने यहाँ पर आके हाफ़ भरी थी। 2 स्टेप में मैंने फ़ीस भरी थी। और ये कोर्स होता है 1 ईयर का। और इस कोर्स में होता है कि आपने 1 ईयर में ये स्टडी कंप्लीट करनी है। और एक इस ईयर में 4 मंथ के 3 सेक्शन होते हैं। उसमें आपके पहले ईयर में 3 मॉड्यूल, दूसरे सेक्शन में 3 मॉड्यूल और थर्ड सेक्शन में 3 मॉड्यूल होंगे। थर्ड वाले में तो वो डाइजेंटेशन होती है, वो तो ऑनलाइन क्लास होती है सिर्फ 1 दिन। ओके, 1 दिन क्लास होती है, वो भी 1.5 आवर की होती है, मे भी इतनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। वो भी 1 दिन होती है, आधे घंटे की होती है। ऑनलाइन क्लास लगती है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है बस और जो आप प्रेजेंटेशन जिससे बनाओगे, मतलब कि आप तो अब बना नहीं सकते, ये भी मेरे को पता है। जो बनाएगा वेल एंड गुड है, बल्कि ये इतनी मुश्किल होती है कि खुद से नहीं बना सकते। मैंने भी बाहर से बनवाई थी किसी से। आपका अगर उसका नंबर चाहिए तो मैं आपको ज़रूर दूँगा, आप मेरे को मैसेज कर देना। और वो उसने इतनी बढ़िया बनाई है कि मैं एक बार भी फेल नहीं हुआ, सब मैं पास हुआ हूँ और अच्छे नंबरों से हुआ हूँ।
70 65 70 इतने आए हैं मेरे, इससे कम नहीं आए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो कोर्स है ना उसमें प्रेजेंटेशन होती है और जो कि बाहर से बनाते हैं, और एक प्रेजेंटेशन होती है वो भी बाहर से बनाते हैं। एक एग्ज़ाम था रीजेंट कॉलेज में, वो था HR इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का, वो शायद मैंने दिया था और उसमें मेरे 55 56 आए थे 100 में से, मैं पास हो गया था पहली बार में। और भी वो बोल रहे हैं कि मैंने सुना है कि अब वो HR वाला जो एग्ज़ाम था वो अब नहीं दिया जाएगा, उसकी जगह पर अभी प्रेजेंटेशन आ गई है, तो सबसे गुड है वो तो बात। और तीसरी बात है कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं, एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दिया है।